मंबा 3 मॉडल ने एआई इन्फ्रेंस की दुनिया में तहलका मचा दिया है। सोलक सीक्वेंस पर ट्रांसफॉर्मर से लगभग 7 गुना तेज। टुगेदर एआई का ये ओपन सोर्स स्टेट स्पेस मॉडल खास तौर पर इन्फ्रेंस के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें एक्सपोनेंशियल ट्रेपेजॉइडल डिस्क्रीटाइजेशन, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड एसएसएम और मीमो आर्किटेक्चर जैसे 3 बड़े अपग्रेड हैं। बेंचमार्क में मंबा 3 ने मंबा 2 और गेटेड डेल्टा नेट दोनों को पछाड़ा है और ओपन सोर्स रिलीज के साथ एआई डेवलपर्स को नई ताकत मिली है। गूगल ने कोलैब एमसीपी सर्वर लॉन्च किया है, जिससे अब कोई भी एआई एजेंट सीधे गूगल कोलैब वर्कस्पेस को एक्सेस कर सकता है। इससे एआई प्रोटोटाइपिंग का गेम ही बदल जाएगा, क्योंकि एजेंट्स अब कोड रन, डेटा एनालिसिस और डिपेंडेंसी मैनेजमेंट सब कुछ ऑटोमेट कर सकते हैं। पाइथन, गिट और यूवी इंस्टॉल करके बस एमसीपी सर्वर सेटअप करो, फिर अपने एजेंट को कमांड दो और देखो कैसे कोलैब नोटबुक में सब कुछ लाइव होता है। टेथर ने बिटनेट लोरा फ्रेमवर्क लॉन्च कर दिया है, जिससे अब बिलियन पैरामीटर एआई मॉडल्स को आपके स्मार्टफोन या कंज्यूमर जीपीयू पर भी ट्रेन और फाइन ट्यून किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी से मेमोरी की खपत 77% तक कम हो गई है और स्पीड भी कई गुना बढ़ गई है। अब महंगे हार्डवेयर की जरूरत नहीं। ये इनोवेशन हर किसी के लिए खुला है, चाहे आप घर पर हो या सड़क पर। मिस्टर स्मॉल 4 ने एक 119B मोई आर्किटेक्चर के साथ रीजनिंग, इंस्ट्रक्शन और मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज को एक ही मॉडल में फ्यूज कर दिया है। 256 कॉन्टेक्स्ट विंडो, 128 एक्सपर्ट्स और कॉन्फ़िगरेबल रीजनिंग एफर्ट के साथ यह मॉडल 40% तेज और 3x थ्रूपुट देता है, जिससे कंपनियों को एआई डिप्लॉयमेंट में लागत और जटिलता दोनों में जबरदस्त कटौती मिलती है। अपाचे 2 लाइसेंस के तहत डेवलपर्स इसे VLLM, लामा, CPP और हगिंग फेस जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। एनवीडिया ने DGX स्टेशन लॉन्च कर दी है। अब ट्रिलियन पैरामीटर वाले एआई मॉडल्स भी अपने डेस्क पर रन कर सकते हो। इसमें GB3 100 चिप और 748 SEGB मेमोरी है, जिससे बड़े एआई मॉडल्स बिना क्लाउड के लोकली चल सकते हैं। एसिस, डेल, HP, गीगाबाइट, MSI और सुपरमाइक्रो जैसे ब्रांड्स के मॉडल्स प्री ऑर्डर के लिए उपलब्ध हैं, जिससे कंपनियां अपने ऑफिस में ही प्राइवेट और फास्ट एआई कंप्यूटिंग पा सकती हैं। पेंटागन ने एंथ्रोपिक को साइड कर ओपन एआई के साथ डील साइन की। अब AWS के जरिए क्लासिफाइड एआई मॉडल मिलेंगे। ये कदम अमेरिकी डिफेंस और सरकारी एजेंसियों में एआई की पहुंच को और बढ़ाता है, जिससे एंथ्रोपिक जैसी कंपनियों पर दबाव बढ़ा है। ओपन एआई की ये डील सरकारी सेक्टर में एआई की सिक्योर और स्केलेबल तैनाती का नया रास्ता खोलती है। GLM-5 टर्बो के लॉन्च ने एआई एजेंट्स की दुनिया में हलचल मचा दी है। जीपू एआई ने ओपन क्लॉ इकोसिस्टम के लिए ये नया मॉडल पेश किया, जिससे कंपनी के शेयर 16% तक उछल गए। ये मॉडल जटिल टास्क ऑटोमेशन, रियल टाइम टूल इंटीग्रेशन और कम लागत के साथ एंटरप्राइज लेवल पर एआई एजेंट्स की ताकत को बढ़ाता है। ओपन क्लॉ के बढ़ते ट्रेंड के बीच जीपू का ये कदम चीन की एआई रेस में नया मोड़ ला रहा है और डेवलपर्स को ऑटोमेशन के नए मौके दे रहा है। GLM-5 टर्बो मॉडल ने एआई एजेंट्स के लिए गेम ही बदल दिया है। अब स्पीड भी ज्यादा, खर्च भी कम। जेडोमा एआई ने यह नया मॉडल लॉन्च किया है, जो ओपन सोर्स नहीं है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस और लागत दोनों में जबरदस्त सुधार है। ये मॉडल एजेंट्स की एप्लीकेशन को और तेजी से आगे बढ़ाने वाला है, जिससे मार्केट में नई हलचल मच सकती है। DLS-5 ने 3 ग्राफिक्स और जनरेटिव एआई को मिलाकर गेमिंग विजुअल्स को एकदम नया रूप देने का वादा किया है। इस टेक्नोलॉजी के साथ गेम्स में फोटोरियलिस्टिक लाइटिंग और कंट्रोलेबल कंटेंट मिलेगा, लेकिन इसके लिए RTX 5090 जैसी तगड़ी हार्डवेयर की जरूरत पड़ सकती है। इस फॉल बेथेस्दा, कैपकॉम, यूबीसॉफ्ट जैसे बड़े नामों के गेम्स में DLSS 5 का सपोर्ट देखने को मिलेगा। सोचो, अगर वीडियो बनाना मिनटों का खेल हो जाए, वो भी बिना क्वालिटी या ब्रांड सेफ्टी से समझौता किए। अडोबी फायरफ्लाई के नए अपडेट से अब एआई वीडियो जनरेशन में रियलिस्टिक लाइटिंग, स्मूथ मोशन और ब्रांड सेफ प्रीसेट्स मिलते हैं, जिससे मार्केटिंग टीमें तेजी से प्रो लेवल कंटेंट बना सकती हैं। क्रिएटिव क्लाउड इंटीग्रेशन और ऑटोमेशन के साथ हर प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बनाना और भी आसान, सस्ता और फास्ट हो गया है। इलॉन मस्क ने एक्स प्लेटफॉर्म पर ग्रॉक 4 एआई अपडेट लॉन्च किया, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जितना स्मार्ट बताया गया है। यह कदम तब आया जब पिछले वर्जन ने एंटी सेमिटिक कमेंट किए थे, जिससे सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। कंपनी ने कहा है कि अब हेट स्पीच को रोकने के लिए फिल्टर और सख्त किए जा रहे हैं, ताकि ऐसी गड़बड़ दोबारा न हो। IBM ने ग्रेनेट 4 1B स्पीच लॉन्च किया है, जो मल्टी
लैंग्वेज स्पीच रिकॉग्निशन और ट्रांसलेशन के लिए एक कॉम्पैक्ट और पावरफुल मॉडल है। इसमें जापानी आस, कीवर्ड बायसिंग और बेहतर इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन के साथ पुराने वर्जन से आधे पैरामीटर में टॉप परफॉर्मेंस मिलती है। ये मॉडल एज डिवाइसेस और लो पावर एनवायरनमेंट के लिए परफेक्ट है और ओपन एएसआर लीडर बोर्ड पर नंबर 1 रैंकिंग भी झटक चुका है।